पेरिस पार्लर एंड एकेडमी, मुमरा में सबसे बड़ा पार्लर एंड एकेडमी। यहाँ पर फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ब्राइडल पैकेजेस, मेकअप पर 50% ऑफ है। हेयर ट्रीटमेंट में स्मूथिंग, क्रेटिन, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स सिर्फ 1000 से स्टार्ट है। इनका फर्स्ट ब्रांच अलमास कॉलोनी में है जो कि 7 सालों से है, और जिनका सेकंड ब्रांच अमृत नगर गुलाब पार्क में है। फायदा शाहरुख पेरिस पार्लर एंड एकेडमी की ओनर है, जो कि एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। इनके यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आप अपना करियर मेहंदी, ब्यूटी और मेकअप में बनाना चाहते हैं तो 50% ऑफ कोर्सेज का फायदा जरूर उठाइए। एड्रेस है अपोजिट मस्जिद मदीना मार्केट के सामने, द पेरिस पार्लर एंड एकेडमी। शहर के सभी हॉकरों को मिलेंगे अब हॉकर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जल्द ही शुरू होगा हॉकर जोन का सर्वे। जानिए पूरी जानकारी। तिचे अध्यक्ष ही संस्थापक आणि हे जनरल सेक्रेटरी वसीम कासमानी, आमचे जावेद भाई आहेत, जावेद खान, शेख खान जावेद खान हे ट्रेझरर आहेत खजिनदार। हे 3 पदाधिकारी, बाकीचे सगळे म्हणजे ऍक्टिव्ह मेंबर वगैरे सगळे। आम्ही आपल्या मुख्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला होता, तिथून या प्रकारचे जे आदेश आपल्याला निर्गमित झाले। आता या बाबतीत काय करायचं, कसं करायचं, माहिती अधिकारांतर्गत जे त्यांनी आम्हाला दिलेले झोन हॉकर झोन निश्चित करायचे। परत अजून बऱ्याचशा गोष्टी हम कब शुरुआत करें? चौधरी साहब के नेतृत्व में। नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा सर, ऐसा थोड़ी है। वर्षों पुरानी मांग है हमारी, कम से कम कैसा है, हॉकर्स का डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर हम सर्वे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रोड एक तरफा रोड चालू करते हैं, सर्वे चालू कीजिए ना सर। जैसे अपने यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हो ना, अभी अंजुम शेख है ना, देखो बहिराम साहब है ना, तो बहिराम साहब को बुला लीजिए। एक आप हमें मतलब बता दीजिए, ये आज मंडे है, तो इस वीक में आप अपने कंसर्न आपके साथियों अधिकारियों से, सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, ठीक है, अतिक्रमण विभाग है, उनसे लेकर के सर आप जो है एक मीटिंग कब फिक्स करते हैं, वो मीटिंग लगा लीजिए। या फिर डायरेक्ट आप बताइए कि हम ये हमने तय किया ये डेट से अपन सर्वे शुरू करते हैं। तो हम उसमें सिर्फ आपको जो है ना सर असिस्ट करेंगे, हम आपको उसमें सहयोग करेंगे। आप अपने हिसाब से अपने एग्जीक्यूटिव जो रहेंगे दोनों तीनों विभागों के, तो वो उनके जो भी दिशा निर्देश है वहां पर जो एक्चुअल स्पॉट्स देख करके जो भी तय करना है करेंगे। तो उसमें हमारे अगर कुछ सजेशन है तो वो हम सिर्फ आपके साथ में रह करके रखेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, इसमें देखिए सर, मैं इस पर लगातार, मेरे बड़े भाई भी हनीफ कामदार वो है, मैं हूँ, और ये तमाम लोग जो है हम लोग जोर क्या दे रहे हैं, हॉकरों का जो है ना एक पत्ता जो बनता ही जा रहा है ना, झालं बातात झाली ना त्याची, एकूण 8 कोटी रुपये खर्च झाले। तर ते 8 कोटी रुपये खर्च करून काय झालं, तर ते हॉकर्स प्लाझा बनवला। आता त्या हॉकर्स प्लाझा मध्ये बसणारे हेच हॉकर्स महापालिकेच्या शब्दाला, प्रशासनाला सहकार्य करून त्यावेळेस उपायुक्त मनीष जोशी साहेब हेच होते, त्यांच्या विनंतीला मान देऊन हे सगळे तिथे शिफ्ट झाले। पण चौधरी साहेब प्रॉब्लेम असा झाला, धंदाच नाही, गिराईकच येईना, तर मग त्याने कधीपर्यंत बसायचं। मग हळूहळू एक महिन्याभरावर नंतर आहे ना, तर मग ते तिथे जायला लागले। काय जायला लागले, कारण ह्या लोकांना शिफ्ट केलं आणि विशिष्ट लोकांना तिथं सोडलं। मला आहे ना चौधरी साहेब कुठला वाद नाही उद्भवायचा, कुणाचं नाव नाही घ्यायचं, कुणाचं बोलायचं नाही। माझं एकच मागणं आहे, कारवाईच्या बाबतीत मी काय म्हणतो, आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान करतो, परंतु कारवाई समानतेवर ठेवा। जे हायकोर्टाचे आदेश आहेत ना ते तसेच अंमलबजावणी करा। तर हे हॉकर्स आहेत,
एका हॉकर्सला एक न्याय, दुसऱ्या हॉकर्सला वेगळा न्याय, असं नको. भेदभाव करू नका. सगळ्यांना एकच नियम लावा ना. आता कसं आहे, हा विषय तुमच्याकरता पूर्ण म्हणजे नवीन आहे, पूर्ण तुम्हाला माहित नाही. आम्हालाही माहिती आहे 34 आहे. याच्या बाबतीत आम्ही तुम्हाला ते कुठेही काही दूषण देणार नाही, आताही देणार नाही, पुढेही देणार नाही. कारण आता तुम्ही कामाला सुरुवात करणार आहात. तर आम्हाला माहिती तुम्ही कामाला सुरुवात करणार, तर आम्ही सगळं तुमच्या सोबत राहून हे काम कसं आपल्याला पूर्णत्वास द्यायचं, ज्याच्याने शहरवासियांना आहे ना एक मोठा फायदा होईल. हॉकरचं डिसेंट्रलायझेशन होईल. एका बाजूला जी हॉकरची रांग उभी चालली ना, आपल्याकडे खूप डीप पॉकेट्स आहेत. आपण पोलीस स्टेशन पासून आपण वाय जंक्शन सर्कल पर्यंत आपण पूर्ण सर्वे केला असेल तर आपल्याकडे खूप डीप पॉकेट्स. आपण ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे निर्देश आहेत त्या ठराविक अंतरावर तुम्ही ते बनवून द्या, तर त्याची अंमलबजावणी आपण करू शकतो. फक्त याच्याने साहेब तुम्हाला थोडंसं खंबीरतेने पुढाकार घ्यावा लागेल. पाहिजे तर मी अतिरिक्त आयुक्त आपले प्रशांत रोडे साहेब जे आहेत त्यांनाही जाऊन भेटतो आणि त्यांनाही आम्ही विनंती करतो की साहेब जरा तुम्ही पाठबळ द्या प्रशासकीय चौधरी साहेबांना, है ना, आणि पाठबळ साहेबांना पण सांगतो. कारण वरिष्ठांचं तुमच्या मागे पाठबळ राहिलं ना साहेब, आम्हाला माहिती तुम्ही काम करून द्या, मग काही तिथे अडचणी येणार नाही. बाकी काही राजकीय आपणही बोला. आणि साहेब त्याच्यामध्ये जे हॉकर्स फॉर्म सुरू करायचे ते लवकर सुरू करा साहेब. नवीन करूया ते हॉकरचे फॉर्म सुरू करूया. सर्वेचं मी बोलतो, झोनचं सर्वेचं यांच्याशी बोलून घ्या. हॉकर्स फॉर्म चालू करा. हॉकर्स फॉर्म पण आम्हाला साहेब माहिती ठीक आहे ना, तुम्हाला आम्हाला कळवा साहेब. प्लस स्पॉट आणि बायोमेट्रिक सर्वे आहे जे हॉकर्स मेन काम एक आवडेल डिसेंट्रलाइज करणं हेच होईल. तुम्ही मनावर घेतलं ना आम्ही तुम्हाला 7 दिवस आहे. हे बघा, आम्हाला आमच्या शहराचा बट्ट्याबोळ करून घ्यायचा नाही, वाटोळं नाही करायचं. फॉर्म शुरू होएगा, जो बायोमेट्रिक होता है ना इसमें धांधली बहुत होती है. इसमें जो हॉकर्स नहीं रहते ना वो भी फॉर्म भरते, बायोमेट्रिक करते, ऐसे बहुत से है, हमारे पास आज भी है, हम लोग के पास रिकॉर्ड है. तो ऐसा नहीं हो, उसकी एक दक्षता, एक थोड़ा सा उसका ये मतलब लेके रखें, प्रिकॉशन लेना चाहिए. हम लोग को साथ में लेके काम करना. जो फर्जी है वो नाही युनियन असतील ना तुमच्या सोबत. राजीव गांधी युनियन पण ऐकलं आहे ना, ती लाडकी आहे ना तुमची. महापालिकेची हो, तुम्ही महापालिका नाहीत का? गणेश चौधरी नाहीत तुम्ही महापालिका आहात. तुम्ही 6 नंतर मला गणेश चौधरी. थोडस तुम्ही आम्हाला अधिकारिक सांगितल्या काही गोष्टी का, फॉर्म्स कधी सुरू होतील तर आम्हाला लोकांना माहिती देता येईल. आठवड्यात करूया चालू, पुढच्या आठवड्यात. अच्छा, सर्वेचं मी बोलतोय ना, ते कधी चालू करता येईल डिस्कस करू. आणि ह्या प्रती आपल्यालाही पाठवण्यात आल्या असतील ना, जरा बघून घ्या. चालेल. ते आम्हाला उत्तर दिले गेले, जी माहिती दिली गेली अधिकृत रूपाने, हे पूर्ण पत्र तुम्हाला दिले हा आलेच आणि आपल्याकडे आले असेल ना, मग ते बघून घ्या सर. ठीक, मला चालेल, तुम्ही कळवा तसं. हमें जैसा भी बोलेंगे आप, हम लोग आते हैं और हम अभी अधिकृत रूप से ये बोल सकते हैं कि आप अगले हफ्ते से ऑफर्स के फॉर्म शुरू कर रहे करके, अगले हफ्ते ठीक है सर, नेक्स्ट वीक से ये बोल सकते हैं ना अभी. जी ठीक है ना. लॉकडाउन के पहले से कोशिशें कर रहे हैं. असल में फाइट हमारी चल रही थी 2019 से चल रही है. आज उन कोशिशों का नतीजा देखने को मिला कि शहर में एक लीगल हॉकर जोन विद पेपर्स हमारे सामने आज आ रहा है और अब उसकी देखरेख करना है, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि हॉकर जोन तो इन्होंने दे दिया, लापरवाही इनकी जारी रहेगी. अभी आप बता रहे कि मुखिया ही जब जड़ी खराब है तो पेड़ का क्या कहना है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ठीक है, लेकिन देखिए ये लड़ाई जो है ना हॉकर्स की, हमारी शुरू हुई थी 2019 में, जब मुमरा कौसा में रोड वाइंडिंग की कार्रवाई कर ली गई. कार्रवाई करने के बाद में ऐसा हुआ कि हॉकर्स को उनके बैठने वाले पट्टों में बैठने नहीं दिया जा रहा. फिर बड़ी मुश्किल से 1 साल के लिए, साल भर में एक रमजान आता है, तो रमजान में इनके लिए इन लोगों ने जाकर के एमएलए जितेंद्र आवाड़ इनसे बात की थी. और तनवर का जो ओल्ड कंटैक्स पेट्रोल पंप बंद पड़ा था, वहां पर इन्होंने कहा था कि अगर हमको मार्केट लगवा के दी, इजाजत वहां से दिला दो, प्राइवेट लैंड है, एनओसी दे देंगे, तो कम से कम हम रमजान हमारा ठीक कर लेंगे, हमारे बाल बच्चों का त्योहार भी
अच्छे से हो जाएगा। तो वहां पर भी फिर उन्होंने किया, लेकिन जमकर राजनीति हुई। 15,000 25,000 रुपए मांगे जा रहे थे, सब आप लोगों को पता है, वो खबरें भी आई थी। फिर उस वक्त मेरे पर 2-2 झूठे केस बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने ये तमाम हमारे जैसे वसीम भाई है, बिलाल भाई है, हमारे जावेद भाई है, अलीम भाई कहाँ चले गए, अलीम भाई इधर खड़े हैं, ये भाई है, काफी सारे साथी है जो किस्मत कॉलोनी, फिर किड्स कैंप डीसीबी से लेकर के नशेमन, फिर आगे तनवर नगर कंटेक्स पेट्रोल पंप का रोड पूरा, इसके बाद 2 अपार्टमेंट का पट्टा, ऐसे 4 पट्टे में बैठने वाले जितने हॉकर्स थे, तो ये काफी मतलब तकलीफ में थे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कोई भी बाहरी आदमी नहीं, सब मुमरा कौसा के रहने वाले। चांद नगर है, अलमास कॉलोनी है, रशीद कंपाउंड है, अमृत नगर है, ऐसे अलग अलग इलाकों के रहने वाले ये तमाम लोग हैं। अब निवासी लोग हैं, शहर में रोजगार नहीं कमाएंगे, कहाँ कमाएंगे। अब हमने फिर इनको मैंने समझाया, सबसे पहले यूनियन बनाओ। तो लगभग उस वक्त 450-500 लोग इकट्ठा हुए थे, सारे हॉकर्स थे। इनका एक संगठन बना करके हमने पहले इसको बनाया था संघर्ष हॉकर्स यूनियन, फिर उसको हमने चेंज करके उसको बना दिया, बाद में उसका नाम हमने चेंज किया, उसका रजिस्ट्रेशन चेंज किया पूरा, गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन। तो अब ये गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है। अलीम भाई हमारे उसके प्रेसिडेंट है, वसीम भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी है, हमारे जावेद भाई जो है मौजूदा ट्रेजरर है ये, और बाकी के बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स हैं, बिलाल भाई जैसे लोग हैं, हमारे ये आलम भाई हैं। तो ऐसे 7 एक्टिव मेंबर्स हैं, इनके साथ में 4 पोस्ट होल्डर्स के साथ में ये कमेटी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कानूनी नुक्तों पे जहाँ भी जरूरत पड़ती है मुझसे बातचीत होती रहती है, संपर्क में मैं रहता हूँ। जब भी मनपा कोई गलत फैसला करती है, गलत कार्रवाई करती है, तो उस वक्त भी मैं इनके साथ में मौजूद रहता हूँ। तो अब हमारा डायरेक्शन में काम चल रहा था, हमने मांग की थी यूनियन के लेटरहेड पर कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा जैसे कि एक हॉकर्स वेंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन होने जा रहा था कुछ महीना पहले, उस इलेक्शन में मुमरा के सिर्फ 79 हॉकर्स बताए गए थे, 79। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन डलवा करके वो इलेक्शन रुकवाया। वो इलेक्शन रुकवाने के बाद हमने फिर से हॉकरों के स्पॉट सर्वे, बायोमेट्रिक सर्वे की मांग की, और हॉकरों के लिए जो अनरजिस्टर्ड हॉकर्स है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हमने फॉर्म्स इशू करने की मांग की। गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन के जरिए हमारे प्रेसिडेंट अलीम भाई, वसीम भाई और तमाम उनके साथियों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले, अलीम भाई कितने साल से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है? 1 साल से ही हमारा थाने मनपा प्रशासन से मुमरा प्रभाग समिति और हेडक्वार्टर 5 पाखाड़ी चंदनवाड़ी, वहां पर हमारे ये पत्र व्यवहार चल रहा था। तो अंत में जो है वो इलेक्शन तो हमने कैंसिल करवाया, लेकिन अब सबसे बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है, तो अब इसमें एक प्रशासनिक स्तर पर फैसला लिया गया है, हॉकरों के जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स है वो बहुत जल्द ही शुरू किए जाने वाले हैं। अभी हमारी EMC गणेश चौधरी जो है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स उनको दिए गए, ये उसका ऑर्डर का लेटर है जो इनको ऑर्डर दिया गया है कि इनको क्या क्या काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सबसे पहले जितने भी शहर में अनरजिस्टर्ड हॉकर्स हैं उनके लिए हॉकर्स का फॉर्म इशू करना है। अब इसमें मैं एक बात कहूंगा, जो रियल हॉकर है वही फॉर्म भरे, जगह कब्जा करके भाड़े खाने वाली जिनकी नीयत है वो लोग फॉर्म न भरे, हकदार को हक मिलने दे। जो खुद खड़े रह करके कमाना चाहता है, हमारा कोई भाई है, बुजुर्ग है, हमारी माँ है, बहन है, तो उनको खुद को करने दे, उनके हक को न खाए। अब इसमें बायोमेट्रिक सर्वे है, स्पॉट सर्वे है, ये सबसे पहला मुद्दा। फिर दूसरा, इस बायोमेट्रिक सर्वे के लिए, स्पॉट सर्वे के लिए उन्होंने एक एजेंसी अपॉइंट करने का, टेंडर निकालने का भी इसमें ऑर्डर किया है कि जल्दी टेंडर निकालेंगे और ये सर्वे का काम हम शुरू कराएंगे। अब इसमें स्पेशली आखिरी पैराग्राफ में, ये कॉपी आप चाहिए तो फोटो ले लीजिएगा, जूम करके भी ले सकते हैं। इसमें उनका आखिरी ऑर्डर जो है कि मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त गणेश चौधरी, तत्कालीन वो है, इसके लिए नाम ले रहा हूँ, उनके साथ में उनके जितने पदस्थ साथ के अधिकारी हैं, वार्ड ऑफिसर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के यानी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अभियंता इंजीनियर जो है वो, और अतिक्रमण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं,
को इनको मिला करके एक उनको फौरन सिटी में वाई जंक्शन से लेकर के आप पुलिस स्टेशन तक का हिस्सा पकड़िए, फिर स्टेशन हम आगे पकड़ेंगे दत्तूवाड़ी से लेकर के तो रेती बंदर तक भी आ सकता है। तो वहां पर सर्वे करके हॉकर जोन की जगह तय करनी है। ये एक लंबे टाइम की हमारी मांग थी। मेरा मकसद ये था कि हम अब मित्तल गेट से जो शुरू होते हैं तो कौसा कब्रिस्तान तक आते हैं तो पूरा हॉकर्स और बाजार का एक पट्टा लंबा बन गया है। कौसा कब्रिस्तान के पास एक नया बन गया है, वो नया अलग है, बना जो कि नहीं करना चाहिए, समझदारी वाला वो काम नहीं है। लेकिन इसमें हमारा मकसद ये था कि हॉकर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करना। हॉकर जोन बनेंगे तो हमारे पास जो डीप एरियाज है, जैसे आप लोग देखिए शंकर मंदिर तबेले के पास, उसके सामने शमशाद नगर के पास, मेक कंपनी के पास, वाई जंक्शन में जो रिक्शा स्टैंड बना हुआ है उसके पास, ऐसे जो डीप जोन है हमारे पास तो जगह है। तो यहाँ पर हर जगह हम एक टीएमसी जगह तय करके एक एक हॉकर के लिए कि भाई आपको 4x5, 3x6 या जो भी रहेगा पैरामीटर तय होता है सर्वे में, उसके तहत जगह तय करके जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है उसी को अलॉट होगा। तो कैसा है, अनलाइसेंस हॉकर्स की तादाद कम हो जाएगी, लाइसेंस वाले हॉकर्स बैठेंगे, जोन डिसेंट्रलाइज होगा, काफी हद तक हमारी ट्रैफिक कम हो जाएगी। थोड़ा सा हमको भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ रॉन्ग साइड मत चलो, थोड़ा आगे जाकर के टर्न मारना पड़ता है तो टर्न मार के लो। ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए भला। रॉन्ग जाते हैं, कई बड़े बुजुर्गों को हम टक्कर मार देते हैं बाइक वाले और भाग भी जाते हैं, कई फोन आते हैं, कई शिकायतें आती है। तो हमारे शहर, हमारे लोग, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे मैं कहता हूँ नालों में कचरा मत डालो, कचरे डालने का जो एक आपको साधन दिया गया है, गाड़ियां दी गई है, उसी में डालो। नहीं आ रहा है तो आप बताओ, क्रिस्टल पे हम प्रेशर बनाएंगे। आज 5 से 6 करोड़ का जो है सालाना का टेंडर है उसका, हमारे टैक्स का पैसे से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए सालाना क्रिस्टल को अदा करती है ठाणे मनपा हमारा कचरा उठाने के लिए। तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी थोड़ा सा आदतों को, चीजों को भी सुधारो, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो ये हॉकर जोन का जो है सर्वे, आदिल भाई मैडम जो ये अब शुरू होने वाला है, ये हफ्ते में तमाम मीटिंग है वो कर लेंगे। वो मीटिंगों के बाद जो है हेड ऑफिस में भी उनका राब्ता हो जाएगा, हमने उनसे बात कर ली है और अगले हफ्ते से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। अगले हफ्ते में हम जानकारी देंगे कि हॉकर्स के लिए यहाँ पर विंडो पे फॉर्म्स कब से अवेलेबल होंगे। आपको एक बता दूं, हाईकोर्ट का पिछले साल का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक जो महाराष्ट्र में 15 साल से रहता है वही हॉकर्स का लाइसेंस ले सकता है। डोमिसाइल होना चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, बेवकूफों की तरह भरना नहीं, डोमिसाइल होगा तो ही भरना नहीं और बहस भी करना नहीं, जो भी है। और जो सही में जरूरतमंद है, हमारी माँ बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जवान जो भी, इसके उनका हक छीनना मत। जबरदस्ती के फॉर्म भर के ये रिपीट करता हूँ। अब 1 साल का लेखा जोखा थोड़ा सा मैं चाहूंगा शॉर्ट में हमारे अलीम भाई से, वसीम भाई से भी आप लोग बात कर लो। एक आखिरी बात, पीले पट्टे का जो मसला है, हाँ, अभी ये जो हॉकर जोन आएगा वो सभी पीले पट्टे के बाहर होगा, सिस्टमेटिक होगा। अब यहाँ पे एक ऐसे लोगों की टीम आ जाएगी, गरीबों का हक मारा जा रहा है, हमको कमाने खाने नहीं दिया जा रहा और हम रास्ते पे बैठे तो हमारी मजबूरी है। तो इसको लेकर आप एक देखिए कैसा है, एक गुलाब पार्क मार्केट सालों से है शहर में, है ना, हम उनको बैरिकेड वगैरह मार के दिए गए। तो मेरा कहना यही था कि भाई ये भी हमारे शहर के लोग हैं, सब कहीं और के तो नहीं है। तो आप इनके लिए भी एक नीति निर्धारण करो ना, आप एक डिसीजन लो पॉलिसी वाला। तो हमारी मांग थी, वो पीला पट्टा जो है, वो पीले पट्टे का तो मामला, इतना मामला गड़बड़ है ना कि वो रिक्शा के बे के लिए था। आप बताइए कहाँ मतलब आपका इंजीनियरिंग जा रही है, कहाँ आपका दिमाग जा रहा है कि वो पीले पट्टे के बीच से रिक्शाएं चलेगी। यहाँ रिक्शा वाला लेफ्ट में पैसेंजर को नहीं उतारता, यहाँ पैसेंजर जो है ना वो खुद रिक्शा वाले को बोलता नहीं लेफ्ट में ले और मुझे उतार, बोलता जहाँ है वहीं रोक। ये तो हमारी मानसिकता है, मेंटेलिटी है, बीच रोड पे उतरना,
बीच रोड पे बैठना, तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो क्या होगा। और सबसे मासूम रिक्शा वाले ही और है। सबसे मासूम ज्यादा रिक्शा वाले, मेहनत कश। सभी नहीं है इसमें नौसिखिए जो है, लड़कपन वाले जो है, पुराने बहुत सारे जो रिक्शा वाले हैं ना, आज भी सैकड़ों की तादाद में अच्छे रिक्शा वाले भी है। ऐसा नहीं है, हम सबको एक गिनती में या एक लकड़ी से हाँक नहीं सकते। देखिए समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे बुरे, ज्यादातर दोनों टाइप के रहते हैं। तो बहरहाल ये चीज जो है ना, आप जो बोल रहे हो, तो वो पीला पट्टा हमने 2022 में जब रॉयट कंट्रोल पुलिस इन हॉकरों पर छोड़ करके इनको मार पीट कर भगाया गया था ना, उस वक्त हमने लड़ाई लड़ी थी और वो पीला पट्टा जो है इनके लिए टेम्पररी बेस पे अलर्ट करवाया था। अब लोग उसके भी बाहर जा रहे, आ रहे कई लोग, कुछ लुक्कड़ों के इलाकों के भाई पटेल आते, 2 इधर बिठा दे, 4 उधर बिठा दे, 150 दे अब दे, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी या नहीं? लोकल एरिया के लोग अपोज नहीं करते ना भाई। अरे सरकारी जमीन है, उस पे हर कॉमन मैन का हक है। अब उसका कोई भाड़ा खाता है, क्या हक है उसको खाने का, क्या हक है भाई। इसके लिए बोला लीगल ऑफर बनो और धंधा करो, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं। अलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, अल्लाह ने इतना बड़ा काम हमसे लिया। और ये जो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की इसका बुनियाद डालने का काम हमारे बड़े भाई रफीक भाई ने किए, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए थे। हम लोग को एकजुट करने का काम रफीक भाई ने किया, जब जाके हम लोग की आज जीत हुई। इसके अंदर भी हम लोग ने बहुत जद्दोजहद किए, बहुत मेहनत किए, साल से लगे रहे। हम लोग ने हमारा धंधे नहीं देखे, हमारे कारोबार नहीं देखे, और इसके काफी पीछे हमारे कुर्बानियां है उसमें। अलीम भाई की, वसीम भाई की, उनकी पूरी टीम की काफी कुर्बानियां है। हम लोग ने बहुत कुर्बानी दी है, और इसके लिए हमारे को रफीक भाई ने गाइड की है। और हमारे बड़े भाई हमीद कामला, उन्होंने भी हमको गाइड किया, उन्होंने भी हमारा पीछे से हमारे को बहुत साथ दिए। और हमने ये दो भाइयों से हमने इतना सीखा है कि हमारा हक किस तरीके से लिया जा सकता है। और मतलब आगे भी, ये तो हमारे हॉकर्स की बात है, और भी आगे हमारे को हमारा हक लेना है। तो अलहमदुलिल्लाह 2 भाइयों से हमने बहुत सीखा है, और दिल से दुआ है। और इनके वालिदैन के लिए हम दिल से हक में दुआ करते कि इनको ऐसा इनका मिले। बस नहीं कहना चाहूँगा। हॉकर्स भाइयों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी रफीक भाई बोल रहे कि फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में जो उन्होंने शर्तें बताई है, डोमिसाइल होना चाहिए, किसी का खाली गया तो फिर उसके बाद मसला। देखिए कैसा डोमिसाइल होना चाहिए, हम अपडेट देते रहते हैं। हमारे चैनल है फेसबुक पे भी, और हमारा गरीब नवाज हॉकर्स का चैनल है, उसके ऊपर कैसा है डोमिसाइल होना ज़रूरी है। सबसे बेसिक जो है डोमिसाइल, और डोमिसाइल जो बनता है ना, वो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, ये होना ज़रूरी है, तो डोमिसाइल बनता है, या तो डोमिसाइल नहीं बनता है। और आपने बोले ना जैसे कि पीले पट्टे के बाहर के, तो कैसा है जब ये हॉकर्स का सर्वे होएगा ना, तो जितने भी बाहर के हमारे शहर के ही, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगे। और जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जो है आगे फिर से अगर बैठते तो अपने महानगर पालिका के अधिकारी अभी मौजूद है वो डिवाइड होंगे, जो अभी मौजूद है। हाँ, मतलब देखो, नए आ गए। नए है कि उनकी जिम्मेदारी है, हम तो लड़ नहीं सकते, ये जिम्मेदारी उनकी है। ये मैं रफीक भाई का और आनिफ भाई का, ये दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो काम हुआ है, ये अगर ये नहीं रहते तो शायद नहीं होता। ये हमारे हर पूरे वक्त पे हमारे सर पे हाथ रखने वाले रफीक भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जैसा कि रफीक भाई हमारे साथ हमेशा है, और कोई भी काम में मतलब आगे हमारे को आगे किए, ताकि हम वो चीज़ सीख सके। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के पास जाएं और वो मोहताजी वाला काम हो। क्योंकि ये 2 भाई हमेशा हमारे साथ खड़े थे, और यूनियन भी अच्छी बनी, मजबूत बनी, और हम हमारे भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एक चीज़ ये है कि जितने भी हॉकर हमारे भाई हैं, उनको हम कंटिन्यू मैसेज डालते रहते हैं कि जल्द से जल्द डोमिसाइल बनाए, और अपना तैयार रखें कि जब भी ये फॉर्म चालू होंगे इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देंगे। आखिर में मैं फिर से रिपीट कर दूं, हॉकर्स के ताल्लुक से, पूरे मुमरा कौसा के हॉकर्स जिन्होंने लाइसेंस अभी तक बनाया नहीं है, जिनको फॉर्म मिले नहीं, तो आपको बता दूं कि गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की 1 साल की लड़ाई जो चल रही थी, उसमें कामयाबी मिली है। जल्द ही हॉकर्स के फॉर्म मुमरा प्रभाग समिति से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ उन फॉर्म्स को फिलअप करें। जो ओरिजिनल हॉकर्स है वही उसको ले, वही फिलअप करें। सिर्फ भाड़े खाने वाले लोग उसका इस्तेमाल न करें, दूसरों का हक न छीने, और ये पूरी प्रक्रिया आप करा लें। उसके बाद आपका स्पॉट सर्वे होगा, बायोमेट्रिक सर्वे होगा, उसका भी ऑर्डर जो है
गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन के पत्र व्यवहार पे थाने मनपा ने दिया है, टेंडर निकलेगा, एजेंसी आएगी। तीसरा सबसे बड़ा काम जल्द ही यहाँ के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, अतिक्रमण की टीम, उसके अधिकारी एएमसी गणेश चौधरी, ये एक मीटिंग लेकर के अगले हफ्ते से कब से हॉकर जोन के स्पॉट का सर्वे करना है, जहाँ जहाँ हॉकर जोन बनाना है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो हॉकर्स को फॉर्म भी मिलेगा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हॉकर जोन भी मिलेगा, जिसके चलते शहर में एक बहुत बड़ी ट्रैफिक की जो समस्या है वह हल होने में कामयाबी भी मिलेगी। तो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन एक हमारा मेहनतकश लोगों का संगठन, जिसने शहर की एक बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ी पुरानी मांग को जो है पूरा करके दिखाया है। मेरे साथी मुबारकबाद है। मैं तहे दिल से इनका तमाम हॉकर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे अलीम भाई, वसीम भाई, बिलाल भाई, आलम भाई, जावेद भाई और तमाम दूसरे जितने भी साथी हैं ऐसी ही एकता कायम रखेंगे और अपनी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और हमारे तमाम जो है संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे हक है, वो हम लेकर रहेंगे।